Okay, let me start the recording. Okay, so today we'll be doing about angles. सही है? सबसे पहले that is exterior angle theorem. Exterior angle theorem. आपको ये तो पता है कि sum of angles of triangle is 180. Angles of a triangle equal to 180 degrees. अगर ये अल्फा हो, ये बीटा हो और ये गामा हो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज फॉर अ ट्रायंगल. सही है? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ये बोलता है अगर ये एक ट्रायंगल है, इसके मैंने एक साइड को एक्सटेंड किया हो, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है x, दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. ये इंटीरियर एंगल है अल्फा और ये इंटीरियर एंगल है बीटा. यहाँ पे आएगा गामा. तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से इसके x इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, x इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. सही है? एंड x यहां से भी मालूम हो सकता है. इफ यू लुक एट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? x प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्रीज. स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्रीज. तो आप लोग दोनों कंसेप्ट के साथ इसको कर सकते हो. सही है ना? मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ. This is 3x, this is 100 and this is x. Find the value of x. अब the point is कि मेरे पास अगर ये एंगल होता, इसको मैं अल्फा नाम देता हूँ, ये गामा हो गया और ये बीटा की जगह x है. अगर मेरे पास अल्फा होता तो मैं लिख लेता 3x इक्वल टू x प्लस अल्फा. सही है? x प्लस अल्फा अगर अल्फा मेरे पास होता. बट चूंकि अल्फा मेरे पास नहीं है तो आई हैव टू फाइंड इट थ्रू अनदर मेथड. मैं ये भी देख सकता हूँ कि 3x प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्रीज. अगर गामा होता तो मैं गामा पुट कर लेता. हाउएवर आई नोटिस कि यहाँ पे स्ट्रेट एंगल बन रहे हैं. 100 प्लस अल्फा इक्वल टू 180 डिग्रीज. यहाँ से अल्फा आ जाएगा 80 डिग्रीज. सही है? अल्फा अगर 80 हो तो इस इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू पुट कर लो. 3x इक्वल टू x प्लस अल्फा इज 80 डिग्रीज. सो 2x इक्वल टू 80 डिग्रीज, x इक्वल टू 40 डिग्रीज. सही है? तो ये 40 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, एंड यहाँ से बाकी गामा मालूम है. 40 80 120. 120 प्लस कितना मैं पुट करूँ कि 180 हो जाए? तो 60. गामा विल बी 60. सही है? यू कैन फाइंड इट फ्रॉम ओवर हियर एज वेल. 3x प्लस गामा इक्वल टू 180. 3 4 12, 120 शिफ्ट हो जाएगा, गामा 60 डिग्री से आ जाएगा. तो इस तरीके से भी कर सकते हैं. अब बात कर लेते हैं, इफ यू हैव टू पैरेलल लाइंस और इसको एक वर्टिकल लाइन कट करें, तो फिर तो सबको पता है कि ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री. सिमिलरली ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90. ये बन जाएंगे. सही है? अगर एक पैरेलल लाइन दो पैरेलल लाइन को कट करें तो फिर तो सब 90 डिग्री बनेगा, जिस तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है. तो जो मेन बात है वो ये है कि अगर इसको एक नॉन पैरेलल लाइन कट करता है फिर क्या होता है. फॉर एग्जांपल एक इस तरह की लाइन ने उसको कट किया. लेट मी जस्ट ड्रॉ इट. लेट अस इस तरह की एक लाइन में कट किया. सही है? ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 6 7 एंड देन 8. अब यहाँ पे डिफरेंट थ्योरम्स यूज होते हैं दैट यू पीपल नीड टू रिमेंबर. सबसे पहली बात वो ये होता है कि अगर आप लोगों को ट्रायंगल में याद हो, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये अगर अल्फा हो और लेट अस से ये बीटा हो, और इसी तरह का एक दूसरा ट्रायंगल हो, ये गामा हो और लेट अस से ये जी हो, तो कोरिस्पोंडिंग जो प्लेसेस होती है ना, मतलब इस ट्रायंगल में ये एक प्लेस, इसके कोरिस्पोंडिंग सिमिलर प्लेस ये है. सही है? अगर शेप वाइज देखो तो बीटा would be equal to g if they are similar triangles. बीटा would be equal to g. Similarly alpha would be equal to gamma, और यहाँ पे जो आएगा वो इक्वल होगा इस वाले के. सही है? अगर आप लोग इस फिगर में देख लो, do you people notice that angle 1 should be equal to angle 5 using the corresponding angle theorem. corresponding places पे जो एंगल होते हैं they'll be equal in this cases. सही है?
एंगल 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 5 आता है, सही है। एंगल 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 5 आता है, एंगल 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 8 आता है। मैं सिर्फ लिख रहा हूं, आप लोग खुद जगह को देख के पता लगा सकते हैं। एंगल 4 इस 1 2 3 4 में कहां पे है? राइट मोस्ट कॉर्नर में, डाउन। एंगल 8 नीचे वाले में राइट मोस्ट डाउन कॉर्नर में है। एंगल 1 ऊपर वाले में लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में है। एंगल 5 सेकंड वाले में लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेसेस है। तो एंगल 4 वुड बी इक्वल टू एंगल 8। तो दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कांसेप्ट, सही है। ओके, ये एक थ्योरम है। दिस इज वन पॉइंट दैट यू शुड नो। सर आई एम सॉरी, तो क्या आप पहले स्टेप एक्सप्लेन कर सकते हैं? कौन सा वाला? जो आपने इससे पहले किया था। ये वाला? जी जी। अच्छा, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन द बिलो वन, देन मैं ये दोबारा कर लूंगा, सही है। पहले मैं नीचे वाला एक बार फिनिश कर लूं, क्योंकि अभी वो मैंने दरमियान में स्टार्ट किया, देन आई विल रीड दिस वन। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा बॉयज, एक आप लोगों को ये बात तो आई थिंक पीपल वुड रिमेंबर फ्रॉम योर चाइल्डहुड कि अराउंड अ पॉइंट, अगर एक पॉइंट मैं आपको दे दूं, इसके दरमियान जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री बनता है। एक स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री बनता है, सही है। एक पॉइंट के अराउंड 360 बनता है। अगर मैं आपको ये दे दूं, अगर मैं ये बोलूं कि अल्फा ये रहा, बीटा ये रहा, गामा, अगर आप लोग नोटिस करें ये एक ही पॉइंट है। ये जो दरमियान में मैं इसको कलर कर रहा हूँ ब्लू, ये एक ही पॉइंट है। इससे 3 लाइनें बनी है, और इस 3 लाइनों के दरमियान ये जो पॉइंट है, इसके अराउंड ये अगर आप लोग सर्कल बना ले, तो सर्कल के अंदर कितना एंगल होता है? 360 डिग्री। तो इस एक पॉइंट के अराउंड भी कितना होगा? 360 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इन दिस केस इज 360 डिग्री। एक ये बात। एक अराउंड अ स्ट्रेट लाइन अगर आपको गिवन हो, तो आप लोगों को पता है कि उसका सम 180 डिग्री होता है। एक ये होता है कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को कट करती है ना, तो अल्फा बीटा, ये देखो पॉइंट के ऊपर पॉइंट के नीचे, सही है। अगर इस वाले को पॉइंट मान लो, पॉइंट के ऊपर पॉइंट के नीचे एंगल्स बराबर होते हैं, इनको बोलते हैं वर्टिकल एंगल्स। मतलब कि एक एंगल से स्ट्रेट वर्टिकली लाइन मारो, जो सामने वाला एंगल आता है वो उसके बराबर होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे गामा होता और यहाँ पे जी होता, तो यू वुड नोटिस अगर मैं आर के सामने लाइन मार लूं, गामा के सामने लाइन मार लूं, या जी के सामने लाइन मार दूं, आई वुड नो कि बोथ आर इक्वल। सो गामा इक्वल टू जी, ये भी वर्टिकल एंगल है। एंड इसी में आप लोगों को ये पता चले कि सिंस दिस इज अराउंड अ पॉइंट, so you also know that alpha plus beta plus g plus gamma should be equal to 360 degrees, क्योंकि sum of angles around a point is 360 degrees। फिगर पे आ जाओ। डू यू पीपल नोटिस कि अगर ये मेरा पॉइंट है, तो पॉइंट से वर्टिकल लाइन मारो, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, वर्टिकल एंगल्स। एंगल 1 के सामने वर्टिकल लाइन मारो, मतलब 1 के सामने स्ट्रेट अवे लाइन मारो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, सही है। सेम गोज फॉर द बिलो फिगर, सेम गोज फॉर द बिलो फिगर। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8 एंड सो ऑन, सही है। अच्छा, एक और पॉइंट है, 4 5, एंगल 4 शुड बी इक्वल टू एंगल 5, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। अल्टरनेट प्लेसेस पे, मतलब अब ये मैं आप लोगों के साथ ये समझो कि इसके सामने वाले ऑपोजिट साइड पे 4 के सामने आ जाओ, 6 आता है, 6 का ऑपोजिट क्या है? 5। 4 और 5 इक्वल है। अब 3 का अल्टरनेट एंगल क्या होगा? एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा? 3 के सामने आ जाओ, 5, 5 के साइड पे क्या है? 6। सो एंगल 6, सही है। ये जो मैं आपको बाद में बता दूंगा नोट्स कहां से यूज करने से, इट विल बी इजियर फॉर यू, सही है। एंड लास्ट वन इज सेम इंटीरियर एंगल्स। यस सर, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं समझ रही बात क्या हो गया इसका, I'll दोबारा read से। I'll read I'll read it I'll read it। यार देखो, इसमें ये होता है ना कि आई कैन नॉट गो इनटू द प्रूफ्स ऑफ ऑल ऑफ देम। मतलब अगर मैं प्रूफ्स करके करवा दूं, तो इट विल गेट अ लिटिल बिट लेंथी। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इफ यू कैन जस्ट मेमोराइज दिस, सही है, बता मैं दूंगा, बट इफ यू जस्ट मेमोराइज इट, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इफ यू गो इनटू द प्रूफ्स, क्योंकि आप लोगों के टेस्ट में प्रूफ्स नहीं आते। ओके, the next one is same side interior angles are supplementary, same side interior angles। ये येलो लाइन जो है ना, येलो लाइन का एक लेफ्ट साइड राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है। इसके लेफ्ट साइड पे जाओ, इंटीरियर एंगल कौन कौन से है? एंगल 3 है, एंगल 5 है। एंगल 3 प्लस एंगल 5 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है, अगर जिस लाइन से आप लोग कट कर रहे हो ना, दो पैरेलल लाइन को, उसके राइट पे जाओ या उसके लेफ्ट पे जाओ, दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम जो होगा ना, वो 180 डिग्री होगा। सो दैट इज व्हाई अगर मैं राइट साइड पे जाऊंगा, तो एंगल 4 प्लस एंगल 6 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री।
एंगल 4 प्लस एंगल 6 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। ऑब्वियसली थोड़ा सा अभी मिक्सचर बना हुआ है, गंद बना हुआ है, दैट इज व्हाई पीपल फाइंड इट हार्ड। मैं आई विल रीड ड्रॉ द diagram, you'll understand it much better. सही है? So now let's redo this all. These are two parallel lines. इनको मैंने कट किया एक लाइन से, सही है? अच्छा, ये एक प्लेस हो गया अल्फा, ये दूसरा हो गया बीटा, ये हो गया गामा, और ये हो गया लेट अस से जी, ये हो गया एफ, ये हो गया आई, ये हो गया जे, और ये हो गया के। सो एंगल गामा शुड बी इक्वल टू एंगल बीटा, वर्टिकल एंगल्स एक दूसरे के सामने है, एक दूसरे के बिल्कुल सामने है, सही है? सिमिलरली और दो कौन से एंगल है जो एक दूसरे के सामने है? एंगल अल्फा इक्वल टू एंगल जी, वर्टिकल एक दूसरे के सामने है। अगर नीचे वाले में देखो तो एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल जे, एंगल एफ शुड बी इक्वल टू एंगल के, एक दूसरे के सामने है, वर्टिकल एंगल्स का कंसेप्ट। दूसरा जो मैंने बताया था कोरिस्पोंडिंग एंगल्स, अगर आप लोग ये स्क्वायर इमेजिन कर लो, इमेजिन कर लो कि ये मैंने एक स्क्वायर बनाया है, स्क्वायर में अल्फा कहां पे आ रहा है? टॉप लेफ्ट पे आ रहा है, कॉर्नर पे। इसी स्क्वायर में इमेजिन करो अल्फा की जगह में कौन सा एंगल आ रहा है? एफ। These are the corresponding angles. So angle alpha should be equal to angle f. Similarly, अगर आप g को देखो तो g k के बराबर हो जाएगा, सही है? g k के बराबर हो जाएगा। Okay. अब ये देखो कि अगर आप लोग इस ग्रीन लाइन को एक रेफरेंस लाइन मान लें, सही है? ग्रीन लाइन को एक रेफरेंस लाइन मान लें, ग्रीन लाइन के राइट पे आता है g और ग्रीन लाइन के लेफ्ट पे आता है f, तो एंगल g शुड बी इक्वल टू एंगल f, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जिस लाइन से आपने कट किया ना उसके राइट साइड पे एक एंगल एक जगह पे ले लो, और उसके सामने वाला एंगल मत लो, उसी वाला उसके ऑपोजिट वाला दूसरे साइड पे ले लो, मतलब जी का ऑपोजिट ये बनता है, मतलब एक क्रॉस में कर लो, और ये आर का क्रॉस आई हो जाएगा। तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई, एंगल जी इज इक्वल टू एंगल एफ। एंड दूसरा ये है कि अगर इसी लाइन के राइट साइड पे जाओ या लेफ्ट साइड पे जाओ, मैं इसी एंगल के राइट साइड पे गया, इसी ग्रीन लाइन के, तो मुझे दो एंगल दिखे जी एंड आई, ये दोनों 180 डिग्री का सम होगा इनका, g प्लस आई, दे आर सप्लीमेंट्री। सिमिलरली ग्रीन लाइन के लेफ्ट पे जाओ, व्हाट डू यू सी? यू सी आर एंड यू सी एफ, तो r प्लस f शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स अराउंड का पॉइंट जो मैंने बताया था वो ये था कि अगर मैं अल्फा बीटा गामा और g को ऐड करूंगा 360 बनना चाहिए, इधर अगर मैं आई एफ जे के को ऐड करूंगा तो 360 बनना चाहिए, सही है? ओके। अच्छा बॉयज, इसमें एंगल उन्होंने x मांगा है, सही है? अब देयर कुड बी मेनी वेज, सही है? ये नहीं कि यू कैन जस्ट यूज वन मेथड, देयर कैन बी मेनी मेथड। मैं मिसाल देता हूँ, अगर कर दे पाएंगे ऑब्वियसली तो लाइक टाइम में कर सकते हो, बट आई टेल यू द शॉर्टेस्ट अप्रोच फिगर वाइज। ये थोड़ा सा मुश्किल है, सो आई एम गोना टेक टाइम। देखो बेटा, सबसे पहले तो आप लोग नोटिस, अच्छा ये मैं आंसर नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आप लोगों को अप्रोचेस बता रहा हूँ कि इफ यू सी ए क्वेश्चन हाउ कैन यू अप्रोच देम, सही है ना? बेटा सबसे पहले तो ये रहा एक एंगल जिसको मैं अल्फा बोलूंगा, मुझे एक तो पता है ना कि x प्लस अल्फा शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, x प्लस अल्फा शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। दूसरा अगर आप लोग नोटिस करें, ये जो येलो वर्टिकल लाइन है ना जिसको मैंने ये डॉट मारा है, इसमें अगर अल्फा इस साइड पे है
तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी जो एंगल होगा ये भी अल्फा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो अभी मैंने बताया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सही है। अगर आपके पास ये वाला अल्फा आ गया, सही है, ये वाला अल्फा अगर आ गया, एक दूसरी बात, यहाँ पे आप लोगों के पास एक एंगल होगा, लेट अस से उसको बोलते हैं जी। डू यू नोटिस दैट 40 प्लस जी प्लस 70 इक्वल टू 180 डिग्रीज? क्योंकि ये रहा 40, ये मैं बड़े ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ए बी सी। अगर ए बी सी ट्राइंगल में देखो तो एंगल बी इज 40, एंगल ए इज 70, एंगल जी वट शुड बी व्हाट, ये इक्वेशन लगा लो, आ जाएगा। सही है। अगर एंगल जी मेरे पास आया, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाद मैं ये कर सकता हूँ कि इफ आई हैड एनी इंफॉर्मेशन टू फाइंड दीज टू एंगल्स, आई कुड यूज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। क्योंकि ये जो मैं अभी ग्रीन से एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। ये अगर मैं करता सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो दिस शुड बी इक्वल टू 360 डिग्रीज, सो आई कुड यूज अनदर इक्वेशन। सही है। हाउएवर इसमें करना क्या है, अब वो कर लेते हैं। बट इफ यू नोटिस इट, इट इज एक्सट्रीमली सिंपल। ए बी सी एक ट्राइंगल है और यहाँ पे मैंने लगा लिया लेट अस से एम एंड पी। अब जरा देखो, ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी एंड सी, ट्राइंगल ए एम एंड पी। डू यू पीपल नोटिस दैट ट्राइंगल ए बी सी में जहां पे बी लाई कर रहा है, उसी तरह ट्राइंगल ए एम पी में ये क्या कहते हैं, एंगल लाई करेगा, ये जो एम के साथ ये वाला एंगल है। डिड यू पीपल नोटिस दिस? लेट मी ड्रॉ इट। इसमें एक वर्टिकल लाइन ये है, एक वर्टिकल लाइन ये है, इसको कट किया किया इस दरमियान वाले ग्रीन लाइन ने, इस दरमियान वाले ग्रीन लाइन ने इसको कट किया है। तो इफ यू नोटिस एंगल ए सी, सॉरी, एंगल ए सी एंड ई, सही है, सॉरी नॉट एंगल ए सी ई, एंगल ए बी सी, जो दरमियान वाले होते हैं उसके मेरे पास एंगल होता है, मतलब ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल एंड ये जो अभी मैंने ब्लू से ड्रॉ किया ये वाला ट्रायंगल, ये जो मैंने दो ट्रायंगल ड्रॉ किए, डू पीपल नोटिस कि ये 40 जहां पे आ रहा है, ये 40 इधर भी आएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के, मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का कांसेप्ट था। अगर बड़ा ट्रायंगल देखो, उसमें जो ऊपर वर्टेक्स है वो वाला एंगल 40 है। अगर ये छोटा वाला ट्रायंगल देखो ना, ए एम पी, इसमें ये जो वर्टेक्स बन रहा है, ये दो इस तरह ट्रायंगल है। मैं अगर सेपरेटली ड्रॉ कर लूं, ये एक ट्रायंगल है और ये एक बड़ा ट्रायंगल है। सही है। ये है ए एम पी एंड दिस इज ए बी सी। ए बी सी में ये वाला एंगल 40 डिग्री है, ए एम पी में तो फिर ये एम 40 डिग्री होना चाहिए, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के मुताबिक देख ले। ये एक बार मुझे बता दो इफ दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एक बड़ा ट्रायंगल है, उसके अंदर दूसरा ट्रायंगल है, मैंने दोनों को सेपरेटली ड्रॉ करके दे दिया। अगर ए बी सी में बी 40 है तो ए एम पी में पी एम 40 होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मतलब हम लोग स्ट्रेट भी देख सकते हैं कि जो मिडिल वैल्यू है जिस पे एंगल बन रहा है वही सेम होगा, अगर सेम ही एंगल एग्जैक्टली बन रहा है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो कोरिस्पॉन्डिंग प्लेसेस बात है। सिमिलरली एंगल सी बराबर होगा एंगल पी के, मतलब ये वाला जो एंगल है ना जो मैं बता रहा था, ये बराबर होगा इसी एंगल की, क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग, ये तो एक डायग्राम में अगर ड्रॉ करके देखो तो मुश्किल लगता है, अगर दो सेपरेट बना लो तो यू विल अंडरस्टैंड, मतलब अगर दो सेपरेट कर दो कि कोरिस्पॉन्डिंग प्लेसेस पे एंगल सेम हो गए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, अब देखो, अब मैं सिर्फ इस पोर्शन को ले रहा हूं, यहाँ पे x है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 70 है। हाँ अब बताओ x की वैल्यू क्या होगी, कैन एनीवन टेल? सर 60 70। 70 प्लस 40, ये वो एंगल है जो अभी किसी ने पूछा था, अल्टरनेट सॉरी एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम है कि एक्सटीरियर एंगल x इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये ऑपोजिट एक इंटीरियर, ये ऑपोजिट दूसरा इंटीरियर, तो x इक्वल टू 40 प्लस 70। अब क्लियर हो गया? x में x शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ दीस टू। इज इट क्लियर राइट नाउ? जो इसके साथ एंगल होता है इसको नहीं लेना, जो यहाँ पे होता है इसको नहीं लेना, बस ये ऑपोजिट दो को लेके ऐड कर दो, तो x इक्वल टू 110 डिग्रीज। अब क्लियर है? जी सर। अगर
अगर बाई चांस एक क्वेश्चन समझ में ना आए, आई वुड रिकमेंड कि यू जस्ट डू इट अगेन, या फिर मैं आपको लिख के भी सेंड कर दूंगा. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट यस इफ यू आर लुकिंग एट इट फर्स्ट टाइम, पहली बार आप लोग ये थ्योरम्स पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली यू विल गेट कंफ्यूज्ड. ये बहुत बड़े बड़े डायग्राम है, सो नॉट अ प्रॉब्लम. सही है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. अब ये तो आप लोगों को पता है ना कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स of a polygon equal to n minus 2 multiplied by 180 degrees, where n is greater than or equal to 3. ट्रायंगल के लिए कितना होगा? ट्रायंगल के लिए n को 3 पुट कर लो, यू विल गेट 180 डिग्रीज. स्क्वायर के लिए कितना होगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, दैट वुड बी n को 4 पुट करो, 4 minus 2, तो ये हो जाएगा 360 डिग्रीज. पेंटागन के लिए अगर पुट कर लो, जिसके 5 साइड होते हैं, तो n इक्वल टू 5 पुट कर लो. अगर 5 minus 2 is 3 into 180 degrees, तो you'll get 540. तो पेंटागन के इन 5 अंदर एंगल्स होते हैं, पांचों का सम हमेशा 540 डिग्रीज होना चाहिए. सही है. दिस यू ऑलरेडी नो. अभी इसी के बेस पे एक क्वेश्चन देखते हैं. सो दिस इज अ पेंटागन. सही है. इसके ये दो साइड्स को एक्सटेंड किया इस तरह. ओके, दिस एंगल इज x and all that they have asked is what is x. अब कोई भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है, बट वी नो दैट दिस इज अ 5 साइडेड पेंटागन. मुझे ये बताओ कि पेंटागन का इंटरनल एंगल सम आएगा, मतलब ये अल्फा अगर एंगल हो, ये बीटा हो, 5 एंगल हो गए, ये गामा होगा, इसको जी बोल दो और इसको आई बोल दो. तो आई नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस जी प्लस आई शुड बी इक्वल टू 540 डिग्रीज. बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग इंडिविजुअल एंगल. सही है कि इंडिविजुअली किसके बराबर हो गए. तो उसके लिए एक और फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल है. अगर ईच इंटीरियर एंगल निकालना हो, ईच इंटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगॉन का, तो यू यूज दिस फॉर्मूला n minus 2 multiplied by 180 डिग्रीज. वही सम ऑफ इंटीरियर लगा के n पे डिवाइड कर देना है. तो n पे जब डिवाइड करोगे तो पेंटागन के लिए कितना आया था? 540. सम ऑफ इंटीरियर एंगल आया था. पेंटागन के साइड्स कितने हैं? n इज द नंबर ऑफ साइड्स 5. तो इंटीरियर एंगल ईच इंटीरियर आ जाएगा 108. इट मींस के अल्फा बीटा गामा जी और आई पांचों कितने हैं? 108 डिग्रीज. तो आई विल रीड्रॉ दिस. अब देखो, दिस इज x एंड ये सब कितने हैं? 108 108. सही है. ये सारे एंगल्स 108 है. इससे आगे कोई बता सकते हैं हाउ कैन आई फाइंड दीस टू एंगल्स? ये वाला एंगल मैं किस तरह मालूम कर सकता हूँ? कैन एनीवन टेल? मुझे चैट में बता के. वेरी गुड. 72, बिकॉज 108 प्लस 72, सॉरी, इस एंगल को y मान लो, तो y प्लस 108 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. स्ट्रेट लाइन बना हुआ है ना यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है. सो यहाँ पे अगर कोई एंगल लेटर से इसको m बोल दूं, तो m प्लस 108 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो यहाँ से m और y दोनों आ जाएंगे 72 72. तो अब तो दो एंगल मुझे ट्राइंगल के पता है, एक x उसमें मिसिंग है, तो x प्लस 72 प्लस 72 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज. यहाँ से x मालूम कर लेना. अगर मैं इसी क्वेश्चन में हेक्सागोन दे दूं तो आप लोग कर पाएंगे? मिसाल दे रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में मैं हेक्सागोन दे दूं, हेक्सागोन के इंटरनल एंगल्स 6 होंगे, ईच इंटीरियर एंगल मालूम कर लोगे, और फिर ये वाला कंसेप्ट लगा लोगे स्ट्रेट लाइन का. वेरी गुड. अब थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं.
इसमें जे एंगल तो फाइंड करने की ट्राई कर लो प्लीज, ट्राई टू फाइंड द एंगल जे। देख लेते हैं। सो सबसे पहले it is an exterior angle. Exterior angle should be equal to the sum of two opposite interior angles. तो k equal to I plus j, वैल्यू पुट कर लो। 140 equal to 50 plus j, very good, the answer is 90 degrees. Okay, find y if x equal to 40, ये ट्राई कर लो। Okay, I'll do it. So x plus y plus x plus y should be equal to 180 degrees. Sum of interior angles of a triangle 180 degree होता है। x की वैल्यू is 40, 40 plus y plus 40 plus y should be 180 degrees. Y plus y is 2y, 40 plus 40 is 80, shift करो 100, 2y equal to 100, y equal to 50 आ जाएगा। Is this clear to everyone? Please ये confirm करो। 70, मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की? 40 plus 40 80 100 नहीं, 70 नहीं। Okay, सही हो गया। Okay. Let us try another one. This angle is 40, this angle is y, this is 60, and this is 50. Okay, try to find what can be the value of y. Try करो एक बार। सेवेंटी चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं ये वाला एंगल मालूम कर लूं तो काम आसान हो जाएगा। 60 प्लस 50 प्लस दिस एंगल x शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, क्योंकि इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी 180 डिग्रीज। तो 110, तो x इक्वल टू 70 आ जाएगा। अगर ये x एंगल 70 हो तो ये वाला एंगल कितना होगा? इसको मैं बीटा बोल देता हूँ। बीटा एंगल कितना होगा? अगर x 70 हो तो बीटा कितना होगा? If x is 70, how much will be beta? 110 डिग्री, 110 डिग्री। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकता है कि अगर मैं बीटा पे एक्सटर्नल एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम लगा लेता, बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, कर सकता था या नहीं? सर कर सकते थे आप। वेरी गुड। तो बीटा इक्वल तो 110 प्लस 40 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो इसको सॉल्व कर लो। 100, ये 150 150 तो 30 आ जाएगा। सही हो गया? इज दिस क्लियर? जी सर हो गया क्लियर। Okay, let me use another one. We used all the concept, बस एक रहता है वो भी कर लेते हैं, and that would be it.
व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आई? ये एक बार ट्राई कर लो, अगर ना हो रहा तो यू कैन जस्ट टाइप इट, मैं कर दूंगा। इस पूरे, मैं एक हिंट देता हूं, इस पूरे फिगर में एक ऐसा फिगर है जिसका आप लोगों को इंटरनल एंगल सम पता है और ईच इंटीरियर एंगल भी पता है। बेटा मैंने सम पूछा है, सम, आई वाज द सम। 360, एक्सीलेंट, वेरी गुड। देखो बेटा, एंगल अल्फा के सामने एक एंगल होगा, ये रहा, उसको वर्टिकल एंगल होगा, सही है। अल्फा डैश में उसको बोल देता हूँ, दोनों सेम हो गए। बीटा के सामने होगा बीटा डैश, गामा के सामने होगा गामा डैश, और आई के सामने होगा आई डैश। डिड यू पीपल नोटिस कि ये वर्टिकल एंगल से, सही है, तो वर्टिकल एंगल सेम होते हैं, तो जो अल्फा होगा वही अल्फा डैश होगा, जो बीटा होगा वही बीटा डैश होगा, सही है। बी पीपल नोटिस it is a quadrilateral, n minus 2 multiply 180 degree should be internal angles है। तो 4 पुट करो क्योंकि इसके 4 साइड है, ये साइड 1, ये साइड 2, ये 3 और ये साइड 4। इसका सम आ जाएगा 360 डिग्री। एंड 360 डिग्री किसके बराबर होगा? सम ऑफ अल्फा डैश प्लस बीटा डैश प्लस गामा डैश प्लस आई डैश। 360 ही आएगा क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डैश, बीटा इज इक्वल टू बीटा डैश। रिप्लेस कर दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आई इक्वल टू 360। क्लियर हो गया सबको? जो फिगर गिवन था उसी का इंटरनल एंगल्स मालूम करके वर्टिकल एंगल्स का कांसेप्ट लगाना था। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जी सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा, एक तो इसमें फिगर इतने गंदे बनते हैं कसम से, वरना चलो खैर, वो मैं आपके एक टेस्ट में ऐड कर दूंगा, नॉट एन इशू। इसमें x प्लस वाई फाइंड करना। व्हाट शुड बी x प्लस वाई? 235 चेक कर लेते हैं। सो इफ यू नोटिस दे आर ऑल अराउंड दिस पॉइंट। इसको इतने तरीके से किया जा सकता है, इसको 90 डिग्री वाले, ये यहाँ पे 80 प्लस वाई में सप्लीमेंट्री का स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट लगा दो, वाई एंगल आ जाएगा, सही है। फिर वर्टिकल एंगल्स का कंसेप्ट लगा दो, हालांकि यहाँ पे वर्टिकल एंगल्स इतनी आसानी से लगेगा नहीं, वैसे यहाँ पे सर x प्लस, यस एक बोलो। चीज पूछनी थी, वर्टिकल एंगल वाला ही पूछना था कि जो देखें 80 और 45 एक दूसरे के वर्टिकल नहीं होते। नहीं, दीज आर नॉट वर्टिकल्स, वो तब होते अगर ये वाली लाइन इस तरह आ जाती। इस केस में अगर दोनों लाइंस मतलब एक स्ट्रेट, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये लाइन थोड़ी सी उसने अपना मतलब डायरेक्शन चेंज किया, ये स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं चल रहा है इस तरह, जिस तरह मैंने ये येलो ड्रॉ किया है, ये थोड़ा सा ये ब्लू की तरफ आ गया है, डायरेक्शन उसने थोड़ी सी उल्टी कर दी है। ओके सर। अच्छा, सो यू यूज द एंगल्स अराउंड द पॉइंट दैट इज x प्लस वाई प्लस 45 प्लस 80 इक्वल टू 360 डिग्रीज। यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 360 माइनस 125, सही है। तो सॉल्व कर लेना इसको। वो जो आप कह रहे हो वो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये एक लाइन एंड ये दूसरी लाइन। अब अगर चेक करो, दीज बोथ लाइंस आर स्ट्रेट, तो अब ये जो एंगल्स बनेंगे ना, over here you can easily say कि alpha is equal to I, beta is equal to gamma। however अगर ये इस तरह होता,
तो पर सर फिर इधर स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट यूज होना था या वो 360? एग्जैक्टली मैं कराता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर लूँ। अब देखो दे आर नॉट, अब यहाँ पे तुम किस तरह वर्टिकल एंगल्स बनाओगे, यू आर नॉट एबल टू मेक दैट। ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये आई, यहाँ पे अब तुम ये वाले कंसेप्ट लगा दो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्रीज, गामा प्लस आई इक्वल टू 180, एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आई इक्वल टू 360 डिग्रीज। समझ रहे हो? जी सर, आगे समझ। यस। कभी कभार वो लोग इस तरह एंगल बना के यहाँ पे एक छोटा सा ये वाला साइन देते हैं, ये जिसका मतलब हमें पता है वो क्वाड्रेंट में जब हम बनाते हैं ना कि ये 90 डिग्री का एंगल है, सही है। बट ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करके इतना यू विल अंडरस्टैंड मच इजियर, सही है। सो आई थिंक दैट्स इनफ, वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ इट। सो दैट्स इट। बाय द वे समर मेंशनिंग कि ये इंपॉर्टेंट भी है बट इट्स ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, सो कर लेना। सो दैट्स इनफ, एंड क्या कहते हैं, चलो आई अपलोड द रिकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच।